बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामी मिसाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद हुसैन राजा। इस वक्त हम मौजूद हैं केरी के मकाम पर। ये यूसी पत्नी का एक मारूफ मशहूर गांव है। इसी गांव में जब हमने विज़िट किया, हमने कुछ मुख्तलिफ जो इनके रोड हैं उनका भी विज़िट किया, लेकिन हमें यहाँ एक और चीज़ यहाँ पे आकर पता चली है कि अगर मेरे कैमरामैन भाई दिखाएं तो ये पीछे काफ़ी आबादी है, काफ़ी यहाँ वोट बैंक है, लेकिन यहाँ कोई भी स्कूल मौजूद नहीं है। यहाँ जब हम मकामी लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि 5 से 6 किलोमीटर का फासला जो छोटे बच्चे हैं वो तय करके जाते हैं, आगे दूर स्कूल है वहाँ, लेकिन इतने छोटे बच्चे कैसे फासला तय करके जाते हैं। इसी हवाले से यहाँ के मकामी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या इधर स्कूल वगैरह कोई नहीं आपके इस आबादी की जो नजर अकम में आ रही है? बिल्कुल स्कूल है सही, लेकिन बहुत दूर है। मसलन तो कितनी दूर है? करीबन 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर? बड़े तो जाते हैं लेकिन बच्चे नहीं जा सकते। बच्चे आपके जो वो कोई नहीं पढ़ रहे? नहीं पढ़ रहे, वजह के दूर है स्कूल? दूर है स्कूल, पहाड़ी इलाका है, खतरनाक है। तो के मुतालबा कर सो हुकूमत नाल? हुकूमत नाल स्कूल जने के ज्यादा जमातां नाल तैयार हो सन। ये 5 तोड़ी 10 तोड़ी हो सी, या 10 तोड़ी हो 14 तोड़ी हो सी। अच्छा, तुसां ने इस जगह तो कहना दा मतलब है कि स्कूल दूर ने जेड़े ने नजदीक बनाए जान। जेड़े कुछ घर स्कूलों के नजदीक ने? नजदीक होने बच्चे बहुत दूर जांदे और नहीं जांदे। फिर तुसां ने बच्चे फिर घरां च ही रहना, मामा तंग करदे हैं सानू नाल जा, मामा नाल जाणगे, फिर जाणगे नहीं ते नहीं। ये तो मुश्किल हो जाए। ये तो मुश्किल है बहुत। आपने इन भाई साहब की बात सुनी, किसी और मकामी लोगों से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ यहाँ के शहरी मौजूद हैं, अली भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा अली भाई, हम जब बरनाला से निकले हैं तो कहीं रोड टूटा हुआ है, कहीं बना हुआ है, ये क्या सिस्टम है? जब हम यहाँ आए तो गाड़ी हमने पीछे खड़ी की और पैदल ट्रैवल करके आए, तो क्या ये रोडों की क्या हालत है? आप क्यों नहीं ये रोड अभी तक बने? सर, ये मामला हमारे मकामी सियासतदानों की कमजोरी है, क्योंकि हमारे जो मकामी सियासतदान है, ये किसी मिनिस्टर को या एमएलए को कोई काम बताएंगे तो वो करेगा ना। ये जो केरी वाला मामला जहाँ पे आप खड़े हैं ना, ये वाटर सप्लाई वाला मामला था सर। तो हम एसडीओ के पास गए तो उसने बोला कि एडीपी में केरी का नाम ही नहीं है। अच्छा, आपकी जो वाटर सप्लाई की एडीपी है इसमें केरी का नाम ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से वाटर सप्लाई तो आ गई आपके काबशों से। जी जी, वो खबर ब्रेक की थी आपने साथ। अब सबसे बड़ा मसला जो है सर, जी जी, कि ये भी हमारी आजाद कश्मीर का एक हिस्सा है। वो देखो कितनी खूबसूरत आबादी है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि ये जो 3-4 गांव हैं, ये केरी है, गड्डा वाली है, वो केरी है, दबान है, खल्ला पैल है, माले है, किकर है। इन बस्तियों में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, जो कि इससे हम महरूम है। हमारे बच्चा 10 साल से नीचे स्कूल नहीं जा सकता। 7 किलोमीटर सफर पहाड़ी इलाके में बच्चा कैसे करेगा? बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और कोई भी बच्चा, हमारा पीछे इलेक्शन आया, बलदियाती इलेक्शन, तो सब ने बोला कि मैट्रिक पास होना चाहिए। तो हमने जो मकामी मेंबर हमारा बना है वो अकबराबाद से लेकर आए हैं सर। मैट्रिक नहीं था हमारे पास आदमी जी, इधर से वो गए हैं उधर। अच्छा, इस पूरे इलाके में इतनी आबादी है? वो हमारे सरदार साहब से हमारे अजीज, वजह यही है कि यहाँ स्कूल करीब नहीं है सर। अच्छा। दूसरे नंबर पे ये जो हमारी मकामी जो आवाम है, ये बेचारे शरीफ लोग हैं, इनको किसी सियासतदान से कोई चीज मांगने का पता ही नहीं है, भाई कैसे मांगी जाती है। तो बिल्कुल आपने जो आगे बात बताई है कि इतने सादे ही लोग हैं, मैट्रिक नहीं है, स्कूल नहीं है, तो ये कैसे लोग? आज तक मेरा ख्याल है, मैं 1947 से लेकर आज तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने स्कूल की डिमांड की होगी किसी मिनिस्टर से। आप देखें सर कि अभी 4 साल का बच्चा स्कूल जाएगा ना, तो वो अंडर 80 FSC करेगा, और किस्मत की खेल है ना, कमीशन अप्लाई भी कर सकता है। बिल्कुल। अगर एक बच्चा मिडिल पास होगा, उसकी उम्र 20 साल हो जाएगी, तो वो किधर जाएगा? वो कौन मशीन ही चलाएगा ना। वो बड़ी पॉइंट की बात सुनिए, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर लोग जो है वो कौन मशीन यहाँ पर चलेंगे। तलीम ही नहीं है ना जी। आर्मी में कोक भर्ती होने के लिए मैट्रिक पास तलीम चाहिए, हमारे पास मैट्रिक पास बच्चा नहीं है। अब चेक कर लें, इस पूरे इलाके में कोई आदमी एक भी आर्मी में नहीं है। जो मौजूदा यहाँ से जो पहले एमएलए यहाँ से विन किए हैं, जो अभी मौजूदा एमएलए, आप किसी ने उनसे ये मुतालबा किया? सर मैंने क्या बोला आपको कि एडीपी नहीं है हमारी, हम किसी इलाके में शामिल ही नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों का कहीं नाम दर्ज होगा कि माले, जुबान, गल्ला पैल, केरी, गड्डा माली कहीं होगी। वो सामने हमारे भाई वलैत का घर है जी, उसका डैम टूट गया, 1 साल हो गया, वो पानी बिल्कुल, उसको पानी की बहुत किल्लत है, वो सामने मला नजर आ रहा है। ठीक है। उसने मेरा ख्याल में 4 जोड़े जूते टूट गए हैं उसके सियासतदानों के पास, दौड़ दौड़ कर कि मुझे यार 1 लाख रुपया दे दो, मैं दीवार लगा लूं। किसी ने सुबह जाता है, शाम को आता है, बोलते हैं हो गया आपकी एप्लीकेशन हुई है। आज से कोई महीना पहले उसको जवाब हो गया भाई नहीं।
ये हमारी हालत है। जब इलेक्शन होता है तो वो हमें ऐसे उठाते हैं, कहते हैं इधर हमारे हाथों पे पैर रखो। सबज बाग बड़े बाकी दिखाते हैं। कुछ नहीं है, बहुत ज्यादती है ये सारे इन गरीब लोगों के साथ। आपने जी अली भाई की बात सुनी है। मैं ये अफसोस ही कर सकता हूँ जो हमारे इलाके की जो मकामी क़यादत है, जो हमारे लीडर हैं, जो इन पसमानदा इलाके के जो लोग हैं उनको वोट लेने के लिए उनको बड़े सबज बाग दिखाते हैं। तो देखें मेरे अकब में कितनी आबादी है, कितने घराने हैं, और मेरे ख्याल में यहाँ यूसी पत्नी के जो सबसे बड़ा ये एरिया है इसमें भी काफ़ी वोट बैंक है। तो हमने वैसे खबरों में कभी सुनते हैं जी सिंध में ये है, तो देखें जी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बरनाला में भी सिंध से भी बदतर हाल है। सिंध में कम अज़ कम स्कूल तो सरकारी हैं, चले बच्चे नहीं पढ़ते, वो ना उनका अपना सिस्टम है, लेकिन हमारे बरनाला से चंद किलोमीटर के फासले पे ये इलाका, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, LOC से काफ़ी आगे है। तो यहाँ ना कोई स्कूल है। रोडों की हालत देखिए, हम जब हम यहाँ आए हैं तो हम पैदल जब चल के आए हैं तो बड़ा रोड की हालत भी इतनी खस्ता हाल थी, ना तो कोई बारिश थी कि चले जी स्लाइडिंग हुई है, इन दिनों में बारिश भी नहीं है, तो बड़ा खस्ता हाल है। तो मेरी जो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और जो हमारे वज़ीर दाखिला रिटायर कर्नल वक़ार अहमद नूर जिनका यह बाई हल्का है, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कम अज़ कम आप इस इलाके में, आपको वोट बैंक भी आपका काफ़ी है और आपके वोटर्स भी यहाँ मौजूद हैं, तो कम अज़ कम इस इलाके में विज़िट करें और यहाँ कम अज़ कम एक सरकारी सतह पे छोटा सा स्कूल बनाएं। जैसे अली भाई ने बताया कि छोटे जो बच्चे हैं वो कैसे स्कूल जा सकते हैं, इसकी बात में मैं इत्तेफाक करता हूँ कि एक बच्चा इतने कम उम्र में इतनी 7 किलो ट्रैवल या सफ़र करके कैसे जाए, ना तो इनके पास ट्रांसपोर्ट है, ना वो बच्चा बाइक चला सकता है, ना ही कोई इधर से गाड़ियों के आमदोरफ्त है। तो पैदल इन पहाड़ों पे देखें कितनी हाइट है, इन पहाड़ों से वो गुजर के कैसे जा सकता है। इनके बाद के 2 पॉइंट एक और था कि इतनी उम्र में बच्चा नहीं, जब 8 से 10 साल का बच्चा होता है तो वो अगर जाएगा पहली दूसरी क्लास में, तो जब तक वो मैट्रिक में जाता है तो मेरा ख्याल है उस उम्र के जो हमारे जैसे लोग हैं उनके बच्चे भी हो जाते हैं तो वो बेचारा मैट्रिक में जाएगा। तो यहाँ इस इलाके में बड़ी मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि स्कूल ना होने की वजह से कोई बंदा मैट्रिक पास नहीं था। इन्होंने बकौल इनके कि हमने नई आबादी से बंदा लाकर इधर इलेक्शन लड़वाया है। तो ये सवालिया निशान है हुकूमत पर, हमारे रिटायर कर्नल वक़ार अहमद नूर के, जो इससे पहले चले गए हैं चौधरी परवेज़ अशरफ, मिर्ज़ा शफीक साहब, इन सब पे वो सवालिया निशान है कि आज तक इस इलाके को पसमानदा रखा गया है। अब इन इलाके के लोगों से किस मुंह से ये वोट मांगने आएंगे, लेकिन फिर भी लोग मजबूरी पे जब बड़े उनसे वोट लेते हैं, मांगते हैं, तो मेरा हाल मजबूरी पे तहत उनको वोट देने पड़ते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप इनको वोट ना दें, लेकिन ये आए तो उनसे ज़रूर ये सवाल करें कि आज तक हमारे इस इलाके में कोई मैट्रिक पास लड़का क्यों नहीं। लोग यहाँ से हिजरत इसलिए करके गए हैं कि यहाँ ना तो पानी की सहूलियत थी, ना स्कूल था, ना कोई रोड थे। ये लोग मजबूरी के तहत हमारे बरनाला साइड पे गए हैं, इनको कोई शौक नहीं था। इतना प्यारा इलाका है, जब हम यहाँ आते हैं तो बड़ा हम इसको एंजॉय करते हैं, बड़ा पुरसकून इलाका है, लेकिन मजबूरी के तहत ये लोग यहाँ से गए हैं।